को जोड़ेंगे कि यात्रा विश्राम हो, और यहाँ क्या स्थिति रही? निश्चित तौर पर मैंने एक पहल की थी और विगत 20 साल से लगभग काम कर रहा हूँ हिंदुत्व के इस अभियान में। हिंदू रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। आज भी उसकी चिंता मुझे बनी हुई कि हिंदू हमारा सुरक्षित कैसे रहे, और उसको सुरक्षित रखने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी जो ये बीमारी है, यह किसी को बता के नहीं आ रही। वह एक दूसरे के अगल बगल खड़े होने पर भी आ जा रही है, छूने से भी आ जा रही है, पानी के जल से भी आ जा रही है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि इनको है तो हमको। इसलिए आज यह बहुत महत्वपूर्ण बाबा भदेश्वर नाथ की धरती पर, जहां 10 लाख लोग लगभग जल चढ़ाते हैं, आदरणीय राजेश जी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके साथ मैं एक बैठक करके यहाँ बहुत सारे संतगण और इस बाबा भदेश्वर नाथ के पुजारीगण यहाँ उपस्थित होकर यहाँ पर इस बात का समर्थन दे रहे हैं कि अब की बार विश्राम लिया जाए। कांवरिया यात्रा, यह कांवरिया यात्रा विश्राम किसी की ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। यह हमको अपना स्वतः हिंदुत्व को ताकत रखना है, अपने आप को ताकतवर परिवार को सुरक्षित रखना है। तो इस बात को गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा कि हमको अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में सबको जन जन तक यह संदेश पहुंचाना पड़ेगा कि कांवरिया यात्री अब की विश्राम करें, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख बस्ती में आज जल अयोध्या से लाते हैं और बस्ती में बाबा भदेश्वर नाथ और तमाम शिवलिंगों पर चढ़ाते हैं लोग। जब वहाँ से जल लेकर आएंगे और 5 दिन रास्ता बंद होता है, हाईवे रास्ता बंद, उसमें हम सब की जिम्मेदारी यह बनती है कि अब की बार यह विश्राम कराएं, क्योंकि यह भारी संख्या जब वो आके निकल कर आएगी तो बस्ती कलंकित होगा, और बस्ती कलंकित होगा तो पूरी दुनिया में बस्ती जनपद का नाम खराब होगा कि यहाँ के हिंदू मनमानी तरीके से अपनी जिद बस में यह कार्य ज़बरदस्ती एक कांवरिया यात्रा निकाला है। लेकिन जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उत्सुकता दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर जहाँ भी जा रहा हूँ गांव में, न्याय पंचायत में सभी संतों के साथ बैठक, सभी हिंदू संगठनों के साथ बैठक, वह पूरी तरह से बहुत सफलता की ओर जा रहा है। और 100%, 99% भी नहीं कहूँगा, 100% सभी लोग दोनों हाथ उठाकर समर्थन दे रहे हैं। आज इसी कड़ी में मैं बाबा भदेश्वर नाथ, जहाँ जल चढ़ता है, जहाँ दसियों लाख लोग जल चढ़ाते हैं सावन में, वहाँ पर आज हम अपने अध्यक्ष जी के साथ, यहाँ की पूरी टीम के साथ आज यहाँ बैठक करके मैं हृदय से सबका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिस चीज़ से मैं सोच रहा था, मैं घबरा भी रहा था कि इसका समर्थन मिलेगा कि नहीं, एक बड़ी भारी में समर्थन मिल रहा है। सारा हिंदू समाज इस बात को कह रहा है कि नहीं, अब की बार विश्राम लेने की आवश्यकता, अब की कांवरिया यात्री विश्राम ले, इस बात का स्लोगन निकल कर चल रहा है। स्वास्थ्य और सुरक्षा को विशेष ध्यान रखते हुए और इस बात का गंभीरतापूर्वक सभी लोग, चाहे वो छोटा बच्चा हो, मैं अभी देख रहा था 10 साल का बच्चा भी है, उससे भी पूछा तो उसने भी कहा कि नहीं, अब की बार विश्राम लेना चाहिए। तो मुझे लगता है सभी बुजुर्गजन, सभी भाई बहन, सभी माताएं बहनें, सबको एक कांवरिया यात्रा में विश्राम, जो हिंदुस्तानी एक हिंदुत्व के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, और उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा समाज मजबूत रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इसके लिए हमको यह चिंतन करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस बड़ी बैठकों में, जहाँ जहाँ छोटी छोटी बैठक और बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, उसमें जन समर्थन जिस तरह से सबका मिल रहा है, निश्चित तौर पर अच्छा समर्थन मिल रहा है। यह सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, यह विश्राम अवश्य लेगा।